बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम जिंदाबाद 222 के प्लेटफार्म से हाजिर खिदमत हो। नाज़रीन मोहतरम, हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं और आज़ादी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत बड़ी नेमत है और ऐसी नेमत है जो अनमोल है, जिस नेमत की कोई कीमत अदा नहीं कर सकता। इस्लाम की तालीमात आज़ादी की हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़ादी की बहुत ज़्यादा तरग़ीब देते हैं और साबिक़ा अंबिया की जद्दोजहद और मेहनत में भी कौमों की आज़ादी शामिल है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी कोई कफ़ारा बताते थे तो उसमें ग़ुलाम का आज़ाद करना बताते थे। इससे मालूम ये हो रहा है कि इस्लाम में आज़ादी की कितनी अहमियत है। और सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने गवर्नर को तंबीही तौर पर फरमा रहे हैं, मता इस्तावतुमुन्नास वक़द वलदतहुम उम्महातुहुम अहरारा, कि तुमने लोगों को कब से ग़ुलाम बनाना शुरू कर दिया, हालांकि उनकी माओं ने उन्हें आज़ाद जना है। तो मालूम ये हुआ कि इस्लाम की तालीमात आज़ादी की है कि इंसान हकीकी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत उसी वक़्त ही बजा ला सकता है जब वो आज़ाद हो, और अगर ग़ुलामी के अंदर हो तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम को बजा नहीं ला सकता। सामईन मोहतरम, मुल्क पाकिस्तान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा इनाम है, लेकिन ये मुल्क हमें मुफ्त में नहीं मिला। इसके पीछे बहुत बड़ी कुर्बानियों की दास्तान है और बहुत ज़्यादा बेशुमार लोग ऐसे हैं, लाखों लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने खून से तहरीक पाकिस्तान के खाके में रंग भरा है। हमारे मुल्क तो खुदादाद के बनने से पहले इस मुल्क के ऊपर और इस खित्ते के ऊपर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया और मुसलमानों की तहज़ीब को चैन करने की कोशिश की, हमारे निज़ाम तालीम को तबाह कर दिया, हमारी मईशत को तबाह कर दिया और हर एतबार से मुसलमानों को कमज़ोर कर दिया। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेक बंदे ऐसे मौजूद थे कि जो हिम्मत नहीं हारे और अपनी जद्दोजहद और कोशिश करते रहे, और वो कोशिश बिलाखिर बार आवर साबित हुई और अंग्रेज़ अपना बोरिया बिस्तर गोल करके यहाँ से जाने का इरादा कर चुका था। आखिर में जब अंग्रेज़ ने जाने का इरादा किया तो तहरीक आज़ादी ज़ोर पकड़ गई। मुसलमानों की उस वक़्त दो राय हुई। एक राय ये थी कि ये चला जाए यहाँ से और हम इस मुल्क के अंदर, जो हमारा मुल्क था, जो पहले से मौजूद था, इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान दो बड़ी अक्सरियतें थी, ये 45% अक्सरियत के साथ और 10% अक़लियतों का कोटा रखा जाए और इस तरह शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तय किया जाए। दूसरी राय ये थी कि हमें एक अलग मुमलिकत दे दी जाए कि जिसमें मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात के ऊपर कमा हक़्क़हू अमल पैरा हो जाएं और इस्लाम का आदिलाना निज़ाम नाफिज हो जाए। दूसरी राय को मुसलमानों ने शर्फ़ क़बूलियत बख्शा और मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान वजूद में आ गया। इस मुल्क के बनाने के लिए कई औरतों ने अपने नौजवान बच्चे शहीद कराए, दूध पीते बच्चे शहीद हुए, कई औरतों के सुहाग उजड़ गए, माँओं के लाल उनकी आँखों के सामने मौत के मुंह के अंदर चले गए और कई औरतों की इज़्ज़त तातार हो गई, पामाल हो गई। लेकिन आज़ादी इतनी बड़ी नेमत है कि इसकी कीमत कोई भी अदा नहीं कर सकता। अगर इसकी कीमत होती तो इतनी बड़ी कीमत कोई भी न चुकाता आज़ादी के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 14 अगस्त 1947 को हमें ये प्यारा मुल्क पाकिस्तान अता फरमाया। अगरचे अंग्रेज़ ने तक़सीम के अंदर गड़बड़ की और हमें बचा खुचा मुल्क दिया, हमें टूटा फूटा मुल्क दिया और उसमें रियासत दीर शामिल नहीं थी, सवात शामिल नहीं था, चतराल शामिल नहीं था, बहावलपुर शामिल नहीं था और कई मामलात थे। बांग्लादेश का मसला था, कई मामलात ऐसे थे कि जो मुकम्मल नहीं थे और कश्मीर वाला मामला जो उस वक़्त से लटका हुआ है अभी तक चूँ का तूँ है। तो अंग्रेज़ ने तक़सीम में इतनी होशियारी की कि जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा और ज़िला गुरदासपुर जो पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था, साजिश के तहत हिंदुस्तान को दे दिया और गुरदासपुर वाहिद ज़िला है हिंदुस्तान से कश्मीर को ज़मीनी रास्ता जहाँ से जाता है वो ज़िला गुरदासपुर है। तो कादियानियों की साजिश वहाँ पर भी काम कर गई। उस वक़्त से लेकर अब तक कश्मीर का मसला भी हल तलब है। सामीन मोहतरम, उस वक़्त एक नारा लगा था, वो नारा ये था कि पाकिस्तान का मतलब क्या,
لا الہ الا اللہ۔ اس نعرے کا مفہوم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اللہ رب العزت کے احکام نافذ ہوں گے، اسلام کا عادلانہ نظام نافذ ہوگا۔ صرف الفاظ مقصود نہیں تھے، بلکہ لا الہ الا اللہ کے اندر اس کا نظام پوشیدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جب کہا جائے تو لا الہ الا اللہ سے اللہ رب العزت کا نظام مراد لیا جاتا ہے۔ تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ شبیر احمد عثمانی سے پاکستان کا یہ سبز ہلالی پرچم جو میرے سامنے پھڑپھڑا رہا ہے، کراچی کے اندر لہرا کر یہ بتانے کی کوشش کی کہ پاکستان بنانے کے اندر علماء کرام کا اہم کردار ہے، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کی طرف پہلا قدم اٹھایا۔ اور مشرقی پاکستان میں علامہ ظفر احمد عثمانی نے سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا لہرایا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ پاکستان میں اگر کوئی نظام چل سکتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کا نظام، اسلام کا عادلانہ نظام، اسلام کا معاشی نظام ہی چل سکتا ہے۔ بعد میں اس نعرے سے ہم ہٹتے گئے اور ہم نے آزادی کو باجوں گاجوں تک محدود کر دیا۔ سال بعد 14 اگست کو جھنڈیاں لگا لی، شور شرابہ کر دیا، لوگوں کو تنگ کر لیا، اور اس کے بعد پھر گھروں میں بیٹھ گئے۔ اللہ رب العزت کے حکموں کو توڑنے کی ہم آخری حدوں کو چھو جاتے ہیں، لیکن آزادی کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ ابھی تک ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ تو ناظرین محترم، آج تجدید عہد وفا کا دن ہے، عزم کا دن ہے۔ آج ہم تجدید عہد وفا کریں کہ انشاءاللہ ہم اس پاکستان کو حقیقی مملکت خداداد بنائیں گے، لا الہ الا اللہ کا نظام اس میں لانے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ اگر ہمارا یہ عزم جواں رہا تو ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ ہوگا۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔